बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज़। हमने पूर्व की कक्षाओं में देखा कि इनके फार्मूले क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध हमने देखा, सर्वसमीकरण हमने देखी और पूरा कोणों के अनुपात भी हमने देखे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हमने भाग 2 में हल भी किया। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे बच्चों, और भाग 3 में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं भाग 3 का पहला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, यदि x बराबर a कोसेक थीटा तथा y बराबर b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। यदि x बराबर a कोसेक थीटा तथा y बराबर b काट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x वर्ग बटे a वर्ग ऋण y वर्ग बटे b वर्ग बराबर 1। प्रश्न में हमें ज्ञात है बच्चों, दिया है x बराबर a कोसेक थीटा और y बराबर b कॉट थीटा, ये हमको दिया हुआ है। अब हम चलेंगे बच्चों LHS की ओर। LHS हमको प्रश्न में ज्ञात है x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस ऋण y स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब आपको x का मान और y का मान आपको प्रश्न में मालूम है बच्चों, x और y की जगह में रख देते हैं। x का मान है a कोसेक थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का बटे a स्क्वायर ऋण y का मान है b कॉट थीटा होल स्क्वायर बटे हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बटे a स्क्वायर ऋण p स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा बटे b स्क्वायर। अब ऊपर नीचे देखेंगे बच्चों, a स्क्वायर यहाँ पर कट रहा है, इधर b स्क्वायर कट रहा है। बच्चा क्या यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण काट स्क्वायर थीटा। अब आपने सर्वसमीकरण में पढ़ा है बच्चों, सर्वसमीकरण नंबर 3 में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। और इस तरह से हमारा सवाल हो जाता है सिद्ध। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए जहां शून्य अंश छोटा है बराबर है थीटा छोटा है बराबर है 90 अंश। पहला सवाल 2 कास स्क्वायर थीटा ऋण 3 कास थीटा बराबर 0, और दूसरा सवाल है 2 साइन स्क्वायर थीटा ऋण कास थीटा बराबर 1। एक बार और अच्छे से सुनें बच्चों प्रश्न को। दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए जहां 0 डिग्री लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 90 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल 0 एंड सेकेंड क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास थीटा इक्वल 1। प्रश्न पहला दिया है बच्चों हमको, प्रश्न पहला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल 0। हमको इसका मान याद करना है, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है, अर्थात हमको थीटा का मान याद करना है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा में cos थीटा कॉमन निकल रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है तो cos थीटा हम कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा बच्चों 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल 0। अब यहाँ देखेंगे हमको गुणनखंड के रूप में एक हमको मालूम होगा, यदि cos थीटा बराबर 0, ये देखिए cos थीटा बराबर हमको क्या मालूम होगा 0 मालूम होगा। यदि cos थीटा बराबर 0 है बच्चों तो cos थीटा बराबर cos कितने का मान 0 होता है 90 डिग्री का मान 0 होता है, अर्थात cos कट गया, थीटा का मान हमको क्या मालूम हो गया बच्चों, तुलना करने पर 90 अंश मालूम हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरी तरफ 2 cos थीटा माइनस 3, यदि 2 cos थीटा माइनस 3 बराबर 0 हो तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर हो जाएगा ऋण 3 है उधर जाकर हो जाएगा धन 3, अर्थात cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/2। अब हम सारणी की तरफ चलेंगे
तो हमको मिलेगा बच्चों कि cos थीटा बराबर cos 30 अंश का मान, कितने का मान, 30 अंश का मान करणी 3/2 होता है, अर्थात हमको थीटा का मान मालूम हो गया 30 अंश। तो इस तरह से हमको इस प्रश्न में थीटा के दो मान मालूम हुए, एक 90 अंश और दूसरा 30 अंश। दूसरा प्रश्न हमको दिया हुआ है बच्चों इसी में 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 1, ये दूसरा प्रश्न हमको मालूम है। दिया हुआ प्रश्न में साइन स्क्वायर थीटा का मान हम भर देंगे, आपको सर्वसमीका में मालूम था, पहले सर्वसमीका में हमने मालूम किया था भाग 1 में कि साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 1। 2 का गुणा कर देंगे बच्चों, 2 ऋण 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण cos थीटा इधर दिया हुआ है बराबर हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं और एक को अपनी तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, अर्थात ऋण 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे, फिर ऋण cos थीटा हो जाएगा, धन 2 दिया हुआ है हमको, एक को अपनी साइड पक्षांतर कर लेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण cos थीटा धन 2 में 1 घटाएंगे हमको मिलेगा धन 1। अब यहाँ ऋण है, ऋण का सबसे गुणा कर दीजिए बच्चों, तो 2 cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा धन, यदि हम ऋण का गुणा करेंगे तो धन cos थीटा और ये हो जाएगा ऋण 1 बराबर 0। अब हम गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो cos थीटा को हम तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे कि गुणा करने से 2 आए, 2 cos स्क्वायर थीटा आए और जोड़ने घटाने से cos थीटा आए, तो 2 cos थीटा में यदि हम cos थीटा घटा दें तो cos थीटा मिलेगा और गुणा कर दें तो -2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, जो इन दोनों गुणा करने से हमको प्राप्त होगा ऋण 1 बराबर 0। इस तरह से हमने इसका गुणनखंड कर दिया। अब इसमें हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, कामन निकाल लेते हैं। दोनों में कामन क्या निकल रहा है बच्चों, 2 cos थीटा इन दोनों में निकल रहा है, 2 cos थीटा बचेगा cos थीटा प्लस 1। इसमें कोई भी संख्या कामन नहीं है, इसलिए हम 1 निकाल लेते हैं, ऋण 1। तो जब हम ऋण 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा धन 1 बराबर 0। अब cos थीटा प्लस 1 पुनः कामन निकल जाएगा बच्चों, cos थीटा प्लस 1। अब बचा क्या, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल 0। यदि अभी हम देखेंगे बच्चों, यदि cos थीटा धन 1 बराबर 0 है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा ऋण 1। अब cos थीटा बराबर ऋण 1, यहाँ पर चूंकि हमको प्रश्न में दिया हुआ है, चूंकि कंडीशन दिया हुआ है प्रश्न में कि 0 अंश छोटा होना चाहिए, थीटा से छोटा होना चाहिए 90 अंश है, यहाँ पर ऋणात्मक मान नहीं दिया है क्योंकि ऋणात्मक मान 90 अंश से अधिक का मान है, अतः यह सत्य नहीं है। तो इसके लिए सत्य है क्या, इसके लिए सत्य नहीं है, इसलिए इस मान को हम नहीं लेंगे। और यदि बच्चों, और यदि हम देखेंगे 2 cos थीटा ऋण 1 बराबर 0, तब हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर ऋण 1 को पक्षांतर कर देंगे धन 1 हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब cos थीटा में देखेंगे कि cos कितने का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान हमको कितना मालूम हो गया बच्चों, 60 अंश मालूम हो गया। इसलिए हम कहेंगे अतः समीकरण का अभिष्ट हल थीटा बराबर 60 अंश होगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा बराबर ऋण 1 अमान्य हो गया था, तो cos थीटा का मान कितना हमको मालूम हो गया, 60 अंश, यही हमारा आंसर है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा भाग 3 भी यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने भाग 1 भाग 2 अच्छे से कर लिया था बच्चों, आज भाग 3 भी हो गया। भाग 3 भी अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए, वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए बच्चों, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो मिलेंगे बच्चों भाग 4 में त्रिकोणमितीय अनुपात और समीकरण जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में, तो भाग 4 में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।